भगवान कृष्ण के परम मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब है, इतने गरीब रोटी नहीं, खाने को चूल्हा नहीं जलता। ऐसी गरीबी में सुदामा जी रहते हैं, पर उस गरीबी में भी कृष्ण 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 का जाप करते हैं, भगवान को भुलाए नहीं। हम लोग जरा सी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुदामा इतने गरीब थे पर परिस्थितियों का डट कर के सामना करते थे। गरीबी है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, गरीबी की स्थिति है, चूल्हा नहीं जल रहा है। सुदामा जैसा गरीब आज कौन होगा, पर सुदामा जैसी भक्ति भी किसके भीतर होगी। इतनी गरीबी में रहकर इतना बड़ा भक्त हो जाना कठिन तो है, सरल नहीं है। आज लोग जरा भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं और तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान आजकल लोग भक्ति करते इसलिए हैं कि हम गरीब ना हो। गरीब होना अमीर होना अलग विषय है, जन्म होना मृत्यु होना अलग विषय है। आप कितने भी बड़े भक्त बन जाइए, मरना पड़ेगा। कितने भी बड़े भक्त, अरे भक्त तो छोड़ दो, राम तो भगवान है। 14 साल वनवास में जंगल के फल फूल कंदमूल फल खा के गुजारा कि नहीं, ना रहने का घर, ना खाने की रोटी। ऐसी परिस्थिति में जब राम को रहना पड़ा तो राम के भक्तों पर यदि संकट आ जाए तो भक्त विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित क्यों हो जाते हैं? इसलिए भक्त को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित होना मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। सुदामा कितने गरीब थे साहब, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। सुदामा भिक्षा लेने जाते, लोग दरवाजा बंद कर लेते, भिक्षा नहीं मिलती, खाली हाथ आते। पत्नी बोली कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। बोले बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे, तो बोले पानी पिला के आज और सुला दो, शायद कल कुछ मिल जाए। सोचिए, बच्चे पानी पीकर सो गए इस उम्मीद में कि आज नहीं मिला खाने को, कल जरूर मिलेगा। कल फिर भिक्षा लेने गए तो कल सुदामा जी जब भिक्षा लेने गए तो उन्हें थोड़ा सा कुछ अनाज मिल गया भिक्षा में, और वो लेकर आए तो रास्ते में किसी नंदी आपस में लड़ रहे थे, नंदी बैल लड़ रहे थे। तो सुदामा जी गुजरे तो नंदी का लड़ते हुए धक्का लग गया, सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो उनका चावल, उनकी दाल जो भिक्षा में मिली, आटा बिखर गया जमीन पर, और वही लड़ने वाले नंदी उस अन्न को खाने लग गए। सुदामा बोले कि आज भी मेरे भाग्य में अन्न का दाना, ये शायद इस नंदी के नाम का दाना था। सुदामा जी प्रसन्नता पूर्वक, सोचिए 2 दिन बीत गए, घर में भोजन नहीं बना। पत्नी फिर बोली कि आया कुछ? बोले आया तो था, पर वो नंदी गिरा दिए, गिर गया, वो चाटने लग गए, सारा आटा चावल दाल वो खा गए, उनके भाग्य का था। सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि विधाता मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और देख तू मुझे किस हाल में रख रहा है। अब बताइए, इतनी सहनशीलता किसी के अंदर है? बताइए। आज आपको तनिक भी सहन नहीं होता, कोई एक बात कह दे आपको बुरा लग जाता, कोई एक थप्पड़ मार दे आपको बुरा लग जाता। परिस्थितियां भी तो थप्पड़ मारती हैं ना।
बोलो हाँ। क्या समय थप्पड़ नहीं मारता आपको? अरे इंसान कभी आपको शायद इतना मार ही नहीं सकता जितना समय आपको मारता है। समय के थपेड़े जब पड़ते हैं तो समय के थपेड़ों ने ही तो कभी हमें मनुष्य बनाया, तो कभी हमें कुत्ता बिल्ली की योनि में डाल दिया। ये समय के थपेड़े ही तो थे, ये समय की मार ही तो थी। बोलो हाँ। कई बार हमें प्यार वो मुकाम नहीं देता जो मुकाम हमें मार दे देती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गरीबी की मार पड़े तो गरीबी की मार हो या धोखे की मार हो या अपमान की मार हो, जो व्यक्ति हर मार को सह लेगा वही परमात्मा को पाने के योग्य होगा। यदि आप मार नहीं सह सकते तो फिर आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। मार गरीबी भी मार रही है। कोरोना नाम की बीमारी आई, उस बीमारी ने क्या किया? थप्पड़ मारना ही मारना नहीं है, केवल ये मार नहीं होती, परिस्थितियां भी तो मारती हैं, हालात भी तो मारते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि हर मार को सहने की क्षमता डेवलप करो अपने भीतर, कि 4 थप्पड़ पड़ भी जाएं तो आप भटके ना अपने रास्ते से, विचलित ना हो। हमारी सेना जब भर्ती होती है ना, सैनिक कोई बनता है तो सैनिकों को सैकड़ों थप्पड़ खाने पड़ते हैं। अधिकारी बड़े बड़े सब उसे मारते हैं। मारना भी उनकी ट्रेनिंग है, ताकि कल को इसे कोई आतंकवादी पकड़ ले और कुछ उगलवाना चाहे मार के, तो ये उसके टॉर्चर को सह सके। बोलो हाँ। क्या है ये? शिक्षा है। ये क्या है मेरी मां? ये शिक्षा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने बेटे को और अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाइएगा, इतना मजबूत बनाइएगा कि कल उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आकर खड़ी हो, वो संसार की हर मार को सह सकें और खड़े रह सकें। चाहे वो मार बीमारी की हो। अब कहते हैं कि किसी की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी तो कोरोना से मर गया, पर जिसके भीतर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी वो नहीं मरा। इसका मतलब ये है कि बीमारी भी आपको मारती है, लेकिन आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मजबूती है, तो आप लड़ लोगे, और नहीं है तो मरना पड़ेगा। गरीबी मारती है, बीमारियां मारती हैं, हालात मारते हैं। कई बार तो बेटा मारता है, कई बार पिता मारता है, मां मारती है, परिवार मारता है, लोग मारते हैं। कब किसके आगे किसकी मार आकर खड़ी हो जाए। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने भी बचपन में अपने पिता की मार खाई है, मार खाई है। पहले के बेटा अपने बाप के जूते खाते थे, बाप 4 जूता मारता बेटे को। बोलो हाँ। लेकिन वो 4 जूता खाके भी वो बेटा अपने बाप का सम्मान करता था पहले का। और आज का बाप जरा मार दे अपने बेटे को तो बेटा चढ़ जाता है बाप के ऊपर, तुमने क्यों मारा। बोलो हाँ। ये बात सही है कि नहीं? आप में से कितनों ने अपने पिता की मार खाई है? हाथ उठा के बताओ। आप भी खाई हो पिता की मार? पिता की मार अच्छी है कि बुरी है? पिता की मार अच्छी है साहब। जो अपने बाप की मार खा के सह लेता है उसे दुनिया की मार नहीं खानी पड़ती।
हाँ या ना? जो अपनी मां की मार खा के सह जाता है, उसे किसी की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि अरे मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि मुझे स्कूल में भी मार पड़ती थी और पिताजी भी मारते थे। क्यों मारते थे? मैं गलती करता था और गलती किया तो मार पड़ी, तो क्या हुआ? मैंने उस गलती को सुधारा। और यदि मार ना पड़ती तो मैं वो गलती दोहराता, तेहराता, चौराता जाता। वो गलती 1 बार, 2 बार, 10 बार होती चली जाती। इसलिए कहता हूं मेरी मां, हालातों से लड़ो, हालातों से, जोर से, हालातों से लड़ो और हर हालात के लिए मजबूत बनो। सुदामा की तरह। सुदामा को भी मार पड़ी गरीबी की। किसकी मार पड़ी? गरीबी की मार। लेकिन उस गरीबी की मार में भी सुदामा ने अपने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। परिस्थितियां कैसी हों, प्रभु को नहीं छोड़ना। फिर देखिए मजा, सुदामा के पास कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चिवड़ा पत्नी लेके आई उधार, जाओ मित्र से मिलके आओ। 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर सुदामा जी भगवान के पास जब चले, चाहते तो वो 4 मुट्ठी चिवड़ा, बच्चे 2 दिन से भूखे थे तो पहले बच्चों को खिला देती के लिए, भैया पहले तू खा, भगवान तो खा लेंगे। नहीं, भगवान के लिए उधार लेकर आई और द्वारिका चले। आवाज लगाई, कन्हैया, मित्र, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण पुकारे सुदामा। तो लोगों ने सुना, भैया तुम कृष्ण क्यों पुकार रहे हो, कौन हो? सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, आप मित्र हैं? तो लोग हंसने लगे कि अच्छा तरीका ढूंढा तुमने भीख मांगने का, मित्र कह के मांग रहे हो। सुदामा को बड़ा बुरा लगा कि देखो हमारी गरीबी का भी लोग मजाक उड़ाते, कह रहे हैं कि हम मांगना चाहते हैं। सुदामा को लगा कन्हैया तो बड़ा आदमी हो गया, पता नहीं मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। नहीं पहचाने तो और मजाक उड़ाया जाएगा मेरा कि लो बड़ा कह रहा था मित्र है, और कृष्ण कह देंगे कि मैं तो जानता नहीं हूं, तब तो मेरी बड़ी हंसी हो जाएगी। पर एक